आपके घर में, आपके मुआशरे में अगर ये दो चीज़ें नज़र आए मेरे अजीज़, तो समझ लेना कि बहुत बड़ी मुसीबत आपके घर के दरवाजे पर आने वाली है। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह हम तुम सबको हिदायत नसीब फरमाए। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का अगर ये बयान नहीं सुना आपने, ज़िंदगी बदल देगा मेरे अजीज़। 10 मिनट की बात है, सुन के जाए। पहली बार अगर इस चैनल पर आए हों सलमान रज़ा रिएक्शन पे, तो सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि हमेशा यहाँ पर आपको अच्छे और सच्चे पैगाम मिलते रहते हैं। दीन और दुनिया की बातें आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं अच्छे पैगाम के तौर पर। और लाइक कर दे वीडियो को, क्योंकि मैंने सुना है अगर वीडियो को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो वीडियो को यूट्यूब आगे बढ़ाता है। और ये अच्छा पैगाम है, आगे बढ़ना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये पैगाम देखें और मुआशरे पर, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने ख़ानदान में नज़र डालें कि हम ऐसा कर रहे हैं कि चीज़ें जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बताई हैं हमारे मुआशरे में, हमारे घर में ये चीज़ें हैं या नहीं है, हो रहा है ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए ज़रा। होता ये है मेरे अजीजों, जो चीज़ें हमारी अजीज हैं जी, जो महबूब हैं, उसको हम कुर्बान करना नहीं चाहते जल्दी। एक दानिश्वर ने कहा था, फलों की दुकान पर एक फकीर आया और फल बहुत सारे रखे हुए थे। एक बूढ़ा फकीर, उसको आम खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। उसने दुकान वाले से कहा कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। जाहिर सी बात है, जो छटे हुए आम थे, जो निकाले हुए थे, जिनके अंदर सड़न पैदा हो चुकी थी, वो साइड किया गया था, उसमें से निकाल करके उसने दे दिया फकीर को। आमतौर पर यही होता है, देने के लिए जो निकाला जाता है वो अलग होता है। वो लिया, थोड़ी देर के बाद उसके पास 10 दिरहम थे। वो फकीर आया और कहा, 10 दिरहम है, इसके मुझे आम चाहिए, ये पैसों के अच्छे आम थे। तो 10 दिरहम लिया दुकान वाला और अच्छे से चुन करके 2 आम उसको दिया जो बनते थे। वो फकीर हाथ में दोनों आम लिया और फिर अल्लाह की बारगाह में दिखा कर कहा, ऐ अल्लाह, देख इस बंदे ने तुझे क्या दिया है और मुझे क्या दिया है। तेरे नाम पर मांगा था तो सड़ी हुई चीजें दिया, और मेरे पैसों से दिया है तो अच्छा माल दिया है। क्या ये आम तौर पर नहीं होता हमारे जी? खाना अगर बच जाए तो उसे तक बांटने में दे दिया जाए। उस वक्त मदरसे के बच्चे याद आते हैं। वलीमे में, शादी में, मंगनी की रस्म में खाना देगों बनाया जाता और बच जाए तो सोचते किसी मदरसे में गरीब तलबा को दे दिया जाए, अल्लाह, या फकीरों और मिस्कीनों को खुरचन देने के लिए हम खड़े रहते हैं। अल्लाह, कि बच गया है, खराब हो जाएगा, इससे अच्छा है कि गरीब लोग खा लेंगे। ऐसा क्यों नहीं होता कि जब देग पक कर तैयार हो जाए तो उसका ऊपर वाला पहला खाना फुकरा को दे दिया जाए जी? क्योंकि वह अल्लाह के नाम पर दिया जा रहा है। हमारे अपने खाने से पहले गुरबा और मसाकीन का ख्याल कर लिया जाए। इसीलिए मुझे वो बात याद आती है, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, जब आपके दस्तरखान पर कोई फकीर आता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर जो कुछ होता सबसे पहले उसको पेश करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में दस्तरखान पर बैठे हुए हैं। एक मुसाफिर आया बड़ी दूर से, वो हुजूर को मिलने के लिए आया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबे सुफ़ा के साथ, जो 70 सहाबा, गरीब सहाबा हुजूर के दर पर पलते थे, उनके साथ इफ्तारी कर रहे थे। और एक मुसाफिर आया, उसको बुलाया गया, आ जाओ दस्तरखान पे। 70 लोगों के बीच में दूध का एक प्याला था बस इफ्तारी के लिए। और वो जो मुसाफिर आया उसको बिठाया गया, बड़ा भूखा था। उससे कहा गया, लो आप तनाउल करो, आप दूध पी लो। उसने उठाया, किसी का ख्याल ही नहीं किया, पूरा दूध पी गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह तेरा भला करे। आमीन। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। सुभान अल्लाह। हमारी पसंदीदा चीज अगर कोई उठा ले तो फिर हम आग बगोला हो जाए। खास तौर पर अगर यह आजमाना हो तो रमजान में इफ्तार के मौके पर देखें, अपने दस्तरखान पर से हमारे सामने की चीज कोई और उठाने लग जाए तो पारा चढ़ जाता है जी, गुस्सा आने लगता है, हम नहीं देना चाहते। वो सारा अपना जमा करके रखा हुआ होता है,
यही वो इम्तिहान है जो कुरान में अल्लाह फरमाता है, अपनी पसंदीदा चीज जब तक तुम अल्लाह की बारगाह में नहीं कुर्बान करोगे उस कामयाबी को नहीं पहुंच सकते। हमारा दिल छोटा है, उसी वक्त अंदाजा हो जाना चाहिए कि मेरे दिल में वसाअत कितनी है, कुशादगी कितनी है। आजमा करके देख लेना, इफ्तारी के टाइम पे थोड़ा सा तुम्हारा शरबत कोई उठा ले या कोई फ्रूट तुम्हारे इधर से उधर कर दे दस्तरखान पर। झगड़े होते हैं बहुत सारे, गुस्से में आग बगोला होता है, लाल पीला होता है, पता नहीं क्या क्या सुना देगा। दिन भर का सब्र किया हुआ आदमी वो इफ्तारी पर मौजूद छोटे से टुकड़े फ्रूट के अपने दूसरे भूखे भाई को देना नहीं चाहता। लेकिन यही चीज मैं आपको बताता हूं, खा करके जब शिकम सैर हो जाए, पेट भर जाए, मस्जिदों में इफ्तार के बाद हमने देखा है ढेरों फ्रूट के टुकड़े पड़े हुए रहते हैं। अब उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं, पेट भर चुका है, वही फ्रूट है, वही शरबत है, वही सब कुछ है, लेकिन वो गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, कहीं तो गटरों और नालियों में फेंक दिया जाता है, या अगर कोई खाने वाला ना हो तो फिर रमजान में मांगने वाले या फकीरों को ढूंढा जाता है। अल्लाह, अपना पेट भर जाने के बाद फिर फकीरों को ढूंढना, ये वो इम्तिहान नहीं है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिया था। जी हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो अखलाक थे वो सहाबा में भी थी। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की वो बातें मैं आपको बताऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मेहमान आता है रात के वक्त, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा में फरमाते हैं, है कोई जो मेरे मेहमान की मेहमान नवाजी करे, अल्लाह उसे जन्नत से खाना खिलाए। सुभान अल्लाह। सहाबा तो जाहिर सी बात है हर नेकी को बढ़ चढ़ करके लेते थे। बेशक। एक सहाबी थे हजरत तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं घर में है कि नहीं है, फौरन कहा या रसूल अल्लाह इस मेहमान को मैं ले जाता हूँ। बेशक। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की और लेकर के घर आ गए। पता चला बीवी को ने कहा पहले तो हमारा खुद का ही खाना नहीं है, आप मेहमान भी ले आए। अल्लाह। साहबी रसूल ने अपनी बेगम से पूछा कितना है, कहा एक आदमी सिर्फ खा सकता है। और घर में कितने लोग हैं, शोहर, बीवी और एक छोटा बेटा। अब एक मेहमान आया हुआ है। साहबी रसूल ने अपनी इस फिक्र का इजहार किया बेगम से कि अब क्या होगा, एक आदमी खा सकता है और 4 लोग यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। वो खवातीन भी हुजूर के जमाने की कैसी थी। उन्होंने कहा अपने शोहर से, घबराइए मत, मैं बच्चे को थपकियां देकर सुला दूंगी आज। जी। ऐसे सुला दूंगी, और दस्तरखान पर जब बैठे आपको खाना में परोस दूंगी, और फिर बत्ती अचानक गुल कर देंगे, चिराग बंद कर दिया जाएगा। आप खाने जैसा मुंह चलाते रहे और उस मेहमान को लगे कि आप भी खा रहे हैं, और खाना पूरा उसके सामने रखें ताकि वो पेट भरकर खा ले। एक आदमी के खाने के लिए ये हीला किया जा रहा है। जी। खुद भी भूखे हैं। ऐसे ही हुआ, दस्तरखान बिछा और सहाबी रसूल ने खाने का बर्तन उनके सामने पेश किया और अचानक चिराग को बुझा दिया गया, अंधेरा है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया, कहा इत्तेफाक है चिराग गुल हो गया, आप खा लीजिए, हम भी खा रहे हैं। और सारा खाना उस मेहमान के सामने रखा। मेहमान को ये लगता रहा कि ये लोग भी खा रहे हैं, और पूरा खाना वो पेट भर कर खा लिया, शिकम सैर हो गया। और उसके बाद बर्तन उठा दिया गया। वो सहाबी रसूल हज़रत तलहा भी भूखे सोए, उनकी बीवी भी भूखी सोई, उनका बेटा भी भूखा सोया, सिर्फ एक मेहमान की मेहमान नवाजी के लिए अपनी अजीज चीज, अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान अल्लाह के नाम पर। लेकिन मेरे अजीजों, वाकया सिर्फ इतना ही नहीं है। सुबह होती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं तलहा कहाँ है। हजरत तलहा उस मेहमान के साथ आए, हुजूर देखकर मुस्कुराने लगे। तलहा, तुम्हारी मेहमान नवाजी की तारीफ जन्नत में फरिश्तों के दरमियान हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मेहमान नवाजी की तारीफ फरमा रहा है। जिब्राइल आए थे
और मुझे बता गए कि आपके एक सहाबी ने अल्लाह के नाम पर अपना सब कुछ उस मेहमान को खिलाया। जी, ये है जिसको ईसार कहते हैं, इसको कहते हैं ये कुर्बानी। पेट खाली हो और दूसरे का ख्याल हो। पेट भर जाने के बाद तो फिर वो वेस्टेज देने की बात आती है, अपने घर का बोझ निकालने की बात आती है। अच्छी चीज जब अल्लाह करीम की बारगाह में दे दिया जाए तो वही कुरान में अल्लाह ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक उस कामयाबी को नहीं पहुंच सकते जब तक के अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की बारगाह में कुर्बान नहीं करते। पसंदीदा का लफ्ज है जी, अपनी चाही हुई चीज का है। इसीलिए अजीजा ने ग्राम वक़ार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हमने देखा है, उन सहाबा इकराम ने कभी इन चीजों को ऐसा पसंद नहीं किया, ऐसा प्यार नहीं किया, दुनिया को गले लगाकर उसके बावजूद भी उसको कुर्बान करते रहे, कुर्बान करते रहे। जो चीज दुनिया में तुम्हें गाफिल करती है वो यही चीजें हैं जिसको अल्लाह ताला तुमसे दूर करना चाहता है। कुछ समझे मेरे अजीज, आपके मुआशरे में, आपके घर परिवार में ये बातें चल रही हैं, ऐसे मामला सामने आते हैं नहीं आते हैं, जो कुछ हजरत ने बताया है। इसी की वजह से बहुत सारी मुसीबतों में हम घिरे रहते हैं, मुसीबत हमारे दरवाजों पर आ जाती है मेरे अजीज। नमाजों से दूर हैं, माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे कुछ भी माँ बाप की। आखिर तक जिसने ये बयान सुना है मुझे कमेंट में अपना नाम लिख के भेजना, कहाँ से देख रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो, अपने गांव का, अपने शहर का नाम और अपना नाम लिख के ज़रूर भेजना। तो नमाजों से दूर हैं कुछ भाई हमारे, नमाजें नहीं पढ़ रहे, माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, लोगों के दिल दुखा रहे हैं, लोगों का हक मार रहे हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत को नालियों में बहा रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हमसे कौन सी गलती हो गई, हमसे क्या खता हो गई अल्लाह। भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, लेकिन कहूँगा जो ये सारे काम पाबंदी से कर रहा है, नमाज़ें भी पढ़ रहा, माँ बाप की इज़्ज़त भी कर रहा है और किसी का हक भी नहीं मार रहा, और उसके अंदर हुस्न अखलाक भी है, और मतलब किसी का दिल भी नहीं दुखा रहा, माँ बाप को हमेशा मतलब खुश रख रहा है, फिर भी अगर वो किसी परेशानी में है तो समझ लो अल्लाह का इम्तिहान है। अब अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, अल्लाह तू जिस हाल में रखे तेरा शुक्र है। लेकिन अधिकतर आपने कंडीशन देखी होगी, दुनिया में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कुछ सिला दिखा देता है। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये आदमी, यार इसकी आदत अच्छी नहीं है, यार ये बहुत, कहते हैं ना, बुराई करते हैं कि यार ये बहुत ऐसा आदमी है, लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि देखो इसने कैसा, इसके हालात थे और इसके साथ में अच्छा ही हो रहा, क्या हो रहा। किसी के बारे में कुछ मत कहो, अल्लाह बेहतर जानता किसके हक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या करना है। अल्लाह हमें इतना नहीं दे रहा, उसे तो इतना दे रहा है। शिकवा मत करो भाई, कोई शिकवा मत करो। क्यों? अल्लाह बेहतर जानता, तुमसे ज़्यादा अल्लाह जानता बेहतर किसको क्या अता करना, किसको क्या देना। तो भाई ये अल्लाह की बारगाह में कभी शिकायत मत करना, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ होगा मेरे अजीज़। क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है उसे किसे कितना देना है, किसकी रस्सी ढीली कर दी है, किसकी नहीं की है, अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम मोमिनीन की दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे और हम तुम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अपना नाम और अपने गाँव या शहर का नाम ज़रूर कमेंट में लिखना, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, इससे यूट्यूब वीडियो को आगे बढ़ाता है इंशाल्लाह, और अच्छा पैगाम आगे से ज़्यादा आगे पहुँचना चाहिए। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखें। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।